नई तकनीक ने सोना उपजाया, उन्नत बीज से जादू है छाया। कम पानी में फसल लहराई, सुख समृद्धि ले ली अंगड़ाई। अब तो मुट्ठी में है आसमान, मुट्ठी में है आसमान, मुट्ठी में है आसमान। भाई इन रास्तों से गुजरकर आप सब ये गुनगुनाने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। आप सभी किसान भाइयों को समन्वित कृषि प्रणाली का महत्व समझ आ ही गया होगा। इस मॉडल को अपनाने से न केवल कुल आमदनी में इजाफा होगा, बल्कि भोजन की उत्तम पोषकता के साथ अब सभी कृषक भाइयों को साल के हर महीने लगातार आमदनी मिलेगी। खुशी की एक ऐसी ही रंगत में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे अगले भाग में। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ। दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की ख्याति विश्व के दूसरे सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालय के रूप में है। 1960 में पंतनगर विश्वविद्यालय को देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया गया। 10,000 एकड़ की विशाल भूमि पर फैले इस विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के बाद से ही देश में हरित क्रांति लाने के साथ शोध के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना से कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार में एक क्रांति आई और देश में अन्य सभी कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। बात चाहे कृषि विकास की हो या फिर बागवानी की, हर क्षेत्र में बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिकों द्वारा यहाँ गहन शोध किया जाता है। देश में कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय ने अब तक अनाज की 295 से अधिक प्रजातियां विकसित की हैं। विश्वविद्यालय में वर्तमान में 262 शोध परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। इसी के साथ साथ रबी तथा खरीफ फसलों, फल एवं फूलों के पेड़ पौधों की उन्नति के लिए कृषि वैज्ञानिक दिन रात शोध में जुटे रहते हैं। इस विश्वविद्यालय में स्थापित दर्जनों रिसर्च सेंटर किसानों को पोल्ट्री, डेयरी, फल, सब्जी एवं औषधीय पौधों तथा बीज उत्पादन के लिए समय समय पर उन्नत किस्म के शोध करते रहते हैं। इस विश्वविद्यालय ने अहम भूमिका निभाई उन्नतशील प्रजातियों के गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादित करने में और उनको देश के विभिन्न अंचलों में किसानों को मुहैया कराने में। उसके साथ ही साथ जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, सबका उन्नयन और विकास यहाँ पर हुआ। क्या लगाना है, कैसे लगाना है, कितना खाद देना है, कितना पानी देना है से लेके अनेकानेक चीजें। आज पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंतर्गत 9 कॉलेज हैं, जैसे कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटी, कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, कॉलेज ऑफ होम साइंस, कॉलेज ऑफ फिशरीज, कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का मुख्य आकर्षण कृषि और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान और आविष्कार को बढ़ावा देना है। यहाँ होने वाले अनुसंधान कार्य प्रायोगिक केंद्र निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टेशन के द्वारा संचालित किए जाते हैं। यहाँ जैविक कृषि को भी बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। यहाँ का अधिकांश इलाका पहाड़ी है, इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों तथा तराई वाले इलाकों में किस तरह की खेती उपयुक्त होती है और इसे उन्नत कैसे बनाया जा सकता है, इसकी जानकारी भी किसानों को यहाँ दी जाती है।
इस संस्थान में पढ़ने वालों को कृषि की शिक्षा तो मिलती ही है, साथ ही उन्हें रोजगार प्राप्ति के लिए अवसर भी यहीं से प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पे आके मुझे फील्ड कंडीशंस के बारे में पता चला और किसानों से कैसे सच में उनसे इंटरैक्ट किया जाता है, मुझे इस बारे में पता चला और उनकी दिक्कतों के बारे में पता चला। शिक्षार्थियों के अलावा किसानों को तथा उन सभी लोगों को जो खेती बाड़ी, बागवानी, पशुपालन आदि में रुचि रखते हैं, यहाँ से बहुत लाभ प्राप्त हो रहे हैं। मसलन यहाँ मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, साग सब्जियों की देखभाल आदि की जानकारियां दी जाती हैं। डॉक्टर साहब के सौजन्य से पशु को रख रखाव और उसको गर्भधारण के संबंध में जो जानकारी मिली, घर पर जाने के बाद जो किसान भाई हैं उनको डॉक्टर साहब जी ने जो सलाह दिया, उनको मैं अपने स्तर से उचित सलाह दूंगा। विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रशिक्षण, प्रदर्शन एवं भ्रमण कार्यक्रमों के द्वारा सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की उन्नत तकनीकों का प्रसार, महिलाओं को जागरूक और सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसान महिलाओं के लिए समस्या यह होती है कि वो जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो संस्थान होते हैं, वहाँ ट्रेनिंग के लिए काफ़ी दिन से लंबे समय तक नहीं आ पाती हैं। इसलिए हमारी हमेशा कोशिश ये रहती है कि उनके गांव में ही जाकर लंबी ट्रेनिंग, चाहे 2 दिन की हो, चाहे 1 हफ्ते की हो, चाहे 10 दिन की हो, स्किल ट्रेनिंग पर हम दक्षता विकास के लिए ट्रेनिंग उनके लिए कर रहे हैं, जिससे कि वे एक तरह से आत्मनिर्भर भी बने और जो उनकी खेती की उत्पादकता है वो भी बढ़े। इस कृषि विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया जाता है। इस कदम को और भी कारगर बनाने के लिए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक दोनों माध्यमों से कृषि विज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाता है। प्रतिदिन जो हम लाइव कार्यक्रम देते हैं उससे किसानों के पास तक जो हमारे विश्वविद्यालय के कार्यक्रम तो पहुंचते ही हैं, और जो दिन प्रतिदिन उनको कृषि के कार्य करने होते हैं, कृषि और संबंधित विषयों के कार्य करने होते हैं, उनकी भी जानकारी विशेषज्ञों के माध्यम से जाती रहती है। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में लगे किसान मेले में देश भर के विभिन्न हिस्सों से काश्तकार पहुंचते हैं और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि के क्षेत्र में हो रहे शोध कार्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। टेक्नोलॉजी का विकास, पठन पाठन, गुणवत्तापूर्ण ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट और तकनीकी का प्रचार प्रसार, ये सारा समग्र रूप से ये विश्वविद्यालय ने किया और उसी के माध्यम से कृषि का समग्र विकास इस प्रदेश में और देश में हो सका। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय हर दृष्टिकोण से सफल साबित हुआ है। मुट्ठी में